नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रम्प का आज का बयान आ चुका है। हर दिन एक पोस्ट आ जाती है, कभी इंटरव्यू में रिपोर्टर को कुछ कह देते हैं। बड़ी खतरनाक कमेंट्री है भाई साहब प्रेसिडेंट ट्रम्प की। ईरान को चेतावनी दी है और पता है क्या कहा है। एक अपडेट तो ऐसी आ रही है जो मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक लगी। मैं कहूँ हो क्या रहा है ये मतलब ऐसा बंदा भी कैसे हो सकता है कोई। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, ट्रम्प सेज इरानियंस आर बेगिंग द यूएस टू रीच आ डील। ये आज की अपडेट है, यानी कि ईरान एक तरीके से भीख मांग रही है कि यूएस के साथ डील हो जाए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान जल्दी से जल्दी डील एक्सेप्ट कर लो। ये कैसे पॉसिबल है? अगर ईरान भीख मांग रहा होता तो आप देते ना डील। आप खुद डील दे रहे हो, ईरान का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट लगी जिसने इतना कंफ्यूज कर दिया, मेरे को समझ से ही परे बात है कि हुआ क्या ये। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं फ्रेश अपडेट जो अभी अभी आते हुए दिख रही है। और वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, आज मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, तीनों में मैंने एक ही चीज कही है, चीजें बिगड़ रही हैं। और इसमें भी मैं यही कहूंगा, चीजें खराब हो रही हैं, अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। क्या कहा है अब समझते हैं। सबसे पहले, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टोल्ड ईरान टू गेट सीरियस सून अबाउट अ पीस डील विद वॉशिंगटन और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि जल्दी से जल्दी सीरियस हो जाओ, सोचो समझो और फैसला लो कि अमेरिका के साथ डील करनी है, अदरवाइज उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ अगर डील नहीं करते तो। They better get serious soon before it is too late, because once that happen there is no turning back and it won't be pretty. He posted on Truth Social early Thursday. सुबह हुई है अमेरिका में और सुबह होते ही प्रेसिडेंट ट्रम्प का ट्वीट। तो उन्होंने भैया ट्रुथ सोशल पे कहा है कि अच्छा रहेगा जल्दी सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर एक बार देर हो गई तो फिर वो बहुत देर हो जाएगी और फिर वहां से वापसी का रास्ता नहीं होगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा जो भी होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड इरानियन नेगोशिएटर्स एज वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज एंड दे सेड दे वर बेगिंग द यूएस टू मेक अ डील टू एंड वॉर दैट हैज रैग्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 वीक्स। तो ये कह रहे हैं ये बड़े अजीब से बड़े अतरंगी लोग हैं, भीख मांग रहे हैं डील की कि जंग खत्म कर दो जो 4 हफ्ते हो चुके हैं जिसे ऑलरेडी। Trump's comments come after contradictory statements from Washington and Tehran regarding the status of peace talk. The US has said talks over a proposed peace plan have been taking place, while Iran denies any direct interaction with Washington. तो ये कह रहे हैं कि पीस का जो उन्होंने भेजा है उसमें तो बातचीत चल रही है, लेकिन डायरेक्ट टॉक के लिए ईरान ने मना करा है। डायरेक्ट टॉक कोई भी ईरान करने को तैयार नहीं है। Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi reportedly told state media on Wednesday that officials were reviewing an American proposal to end the war, but said Tehran had no intention of having talk with the US. तो अब्बास अरागची कह रहे हैं कि हम देखते हैं भैया उन्होंने क्या भेजा है हमें प्रपोजल, बट अभी हमारा कोई विचार है नहीं उनके साथ बातचीत करने का। He added that an exchange of message between two countries through mediators does not mean negotiation with US. तो ये कह रहे हैं कि दो लोगों के बीच में एक तीसरे बंदे के द्वारा बातचीत होने का मतलब ये नहीं है कि बातचीत हो रही है। आगे, in his Truth Social post, Trump hit back at Iranian comments on the matter, saying the country had been militarily obliterated with zero chance of comeback. तो ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ तो खत्म ही हो गया मिलिट्री लेवल पे, वहां से क्या ही करोगे आप। Yet they publicly state that they are only looking at our proposals wrong, the president said. कहने वाली बात यह है कि मामला हाथ से निकल रहा है। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि मिडल ईस्ट में और ज़्यादा ट्रूप्स डाले जा रहे हैं यूएस के द्वारा, यानी और ज़्यादा मिलिट्री पहुंचाई जा रही है। हो सकता है जल्दी ही आपको कुछ बड़े विस्फोट दोबारा सुनाई दें जो कि एक नई फ्रेश राउंड ऑफ जंग शुरू कर सकते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प का यही तरीका है भाई, या तो आप बात मान लो वरना फिर लो। ठीक है, वो टैरिफ के समय भी ऐसे ही करते थे, बस वहां पे मिलिट्री की जगह टैरिफ का एक्शन होता था। अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। तो ईरान तो तैयार है नहीं, क्योंकि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो अमेरिका मानने से रहा।
तो अमेरिका अब और ज़्यादा एक्शन लेने की तैयारी में लग रहा है। तो अब मामला और बिगड़ेगा, जिससे आप सावधानी बरतें। कच्चा तेल कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 5% की तेजी में है, $107 प्रति बैरल पे पहुंच चुका है, और गोल्ड सिल्वर में चौतरफा हैवी फॉल देखने को मिल रहा है। तो सावधानी बरतें, बस यही कहूंगा आप सभी को। बाकी अभी अपने कमोडिटी मार्केट 5 बज चुके हैं, तो कमोडिटी मार्केट ओपन हुई होगी, क्योंकि कमोडिटी मार्केट सेकंड हाफ में ओपन है 5 से लेकर 11:30 बजे तक। मैं एक बार प्राइस देखना चाहूंगा कहां पे ट्रेड कर रहा है, फिर आपके साथ अगली वीडियो में डिटेल में एनालिसिस भी करूंगा। जी हाँ, ओपन है 2.25% गोल्ड नीचे 1,40,800 पे, 6% नीचे सीधे चांदी 2,20,000 पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।